हेलो। तो आज मैं स्टोरी 7 एक्सप्लेन करूँगी, तो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में दिखाते हैं गैप नाम्बा को कॉल कर रहा था, पर नाम्बा का कॉल लग नहीं रहा था। फिर गैप नाम्बा को टेक्स्ट मैसेज करता है कि मैं तुम्हें सच बताने ही वाला था, मैं तुम्हें फूल नहीं बनाना चाहता था, क्या मेरी बात तुम सुनोगी। माईपाई कहता है सॉरी, ये मेरी गलती है। तो गैप कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे उसे जल्दी ही बता देना चाहिए था। तभी निक इवनिंग संडे ग्रुप में फोर्ड से माफ़ी मांगता है, लेकिन फोर्ड ग्रुप लेफ्ट कर देता है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ निक फोर्ड को बार बार ग्रुप में ऐड कर रहा था, पर फोर्ड बार बार एग्जिट हो जाता था। निक कहता है ये हमारे ग्रुप में वापस नहीं आएगा, मैं इसको कई बार इनवाइट कर चुका हूँ, पर ये बार बार लेफ्ट हो जाता है। गैप कहता है इनफ, वो ज़रूर बहुत गुस्सा होगा। मैथ्यू कहता है और क्या हम इसे ऐसे छोड़ देंगे। अब सीन जिम की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ ये सब किसी को बहुत ध्यान से देख रहे थे। गैप कहता है फोर्ड तुम यहाँ कब तक जा रहे हो, और बाकी सबकी गर्दन ऊपर नीचे हुई जा रही थी, क्योंकि फोर्ड किसी बॉडी बिल्डर की पुलअप में हेल्प कर रहा था। पर फोर्ड हेल्प कर रहा था या उसको हेल्प की ज़रूरत थी, ये समझ में नहीं आ रहा था। तब ये पीपल कहते हैं मुझे ब्रेक की ज़रूरत है, मेरी आंखों में पेन होने लगा है, और बाकी सबका ये करना कंटिन्यू था। फोर्ड थक कर कहता है ये काफ़ी है, क्या सब यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। निक कहता है मैं तुम्हें सच में पूछना चाहता हूँ, क्या तुम ग्रुप में वापस नहीं आओगी। तो फोर्ड चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं है तो चले जाओ, तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। बॉडी बिल्डर कहता है हे क्या तुम इसके बाद बात कर सकते हो। फोर्ड कहता है सॉरी, शायद आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, मैं आपको फॉलो करता हूँ। मुझे वापस क्यों जाना है, तुम हमारे बैंड के बारे में परवाह ही नहीं करते हो। ग्रीन कहता है सॉरी, हमें पता है, हम हाल ही में प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। पीपल कहते हैं सॉरी, मैं हमेशा नॉनसेंस चीज़ों पर टाइम भी स्पेंड करता हूँ। फोर्ड कहता है क्या तुम्हें अभी भी याद है जब हम पहली बार मिले थे। गैप कहता है मुझे याद है, तुमने यूनिवर्सिटी में अनाउंसमेंट पोस्ट की थी कि तुम हमारे साथ गाना गाना चाहते हो, सो मैंने तुम्हें फॉलो किया था। ग्रीन कहता है मैं आने वाला लास्ट पर्सन था, मुझे पता चला कि तुम्हें बेसिस्ट चाहिए, मैथ्यू ने मुझे बताया था। पीपल कहता है मुझे क्लियरली याद है, तुम लोगों को संडे इवनिंग पर मिलना पसंद था। तो ग्रीन इसे इवनिंग संडे कहने लगा, सो ऐसे ही हमारे बैंड का नाम बन गया। फोर्ड कहता है क्या तुम्हें अभी भी याद है फर्स्ट टाइम तुम्हें प्ले करने का मौका मिला था, सिर्फ 1 पर्सन था हमें सुनने वाला, सिर्फ एक, जिसे हम बहुत खुश थे, पर अभी यहाँ 100 ऑफ पीपल हैं, तुमने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। तुम्हें पता है तुम किस प्रॉब्लम में जा रहे हो, बट क्या तुमने ऑडियंस देखी है जो तुम्हें देखने के लिए तैयार हैं। तुम क्या कर रहे हो, मैं वापस नहीं जाऊँगा। गैप कहता है तुम सही हो, तुमने हमें इसके बारे में वार्न किया था, ये हमारी गलती है तुम्हारी ना सुनने की। गैप रोने लगता है और कहता है मैं बस उस टाइम को मिस कर रहा हूँ जब हम प्रैक्टिस करते थे, अब हम शुरू कर सकते हैं। मैथ्यू कहता है फोर्ड वापस आ जाओ। निक कहता है वापस आ जाओ और हमारे साथ प्ले करो। सब इमोशनल हो जाते हैं, फोर्ड भी इन्हें देखकर इमोशनल हो जाता है। गैप कहता है हमारे बैंड को तुम्हारी ज़रूरत है, और सब एक साथ ग्रुप वर्क कर लेते हैं। ये एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे होते हैं। फोर्ड कहता है मेरे ख्याल से इधर कोई और है जिससे हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। अब सीन पी शगुन के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ सब पी शगुन से माफ़ी मांगते हैं। पी शगुन कहते हैं जो हुआ सो हुआ, इसके बाद फोकस करना अपनी इमेज दोबारा बनाने में, समझे। पियक इनके लिए रूम ओपन कर दो। सभी जा ही रहे होते हैं कि मैथ्यू की आंख में कुछ चला जाता है। ग्रीन मैथ्यू की हेल्प करने लगता है आंख से डस्ट निकालने के लिए, जिसे पी शगुन देख रहे होते हैं। वो भी उसकी हेल्प करना चाहते हैं, बट वो कुछ नहीं कर सकते, बस वो मैथ्यू और ग्रीन को देखे जा रहे होते हैं। तो ग्रीन कहता है निकल गया 5 ईयर ओल्ड मैथ्यू। तो मैथ्यू कहता है थैंक यू बेबी सिटर ग्रीन। ये सब देखकर पी शगुन बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। अब सीन नाम्बा की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ नून इवनिंग संडे की लास्ट परफॉर्मेंस की कमेंट रीड कर रही थी, जहाँ लोग उन्हें कुछ ना कुछ गलत कह रहे थे, जैसे अब इन्हें ब्रेक लेना चाहिए। तो कोई इन्हें कह रहा होता है ये बैंड डिजास्टर कर रहा है और वापस शिपिंग में चले जाना चाहिए। नून कहती है डिजास्टर कोई रास्ता नहीं है कि ये
ऐसे ही चला जाएगा। एक कमेंट में किसी ने कहा था इनका लाइव सेशन बेकार है, ये स्कॉर्पियन एक्स का स्टैंडर्ड नहीं है, जिसे सुनकर नून गुस्सा हो जाती है और उसको कमेंट करते हुए कहती है तुम बेकार हो। और वो नामवा से कहती है तुमने ये पढ़ा, लेकिन नामवा उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देती है। नून कहती है हे क्या हुआ, कम ऑन, हमारा बैंड अटेंशन गेन कर रहा है, हम 3 लाख व्यू के पास हैं, पर जिसमें से ज़्यादा डिसलाइक थे। तो नून कहती है नामवा क्या तुम अभी भी इवनिंग के इवेंट में जा पाओगी। अब सीन पीशगुन पर की तरफ शिफ्ट होता है जो मैथ्यू का वेट कर रहे थे। तभी वह मैथ्यू आ जाता है तो पीशगुन उससे पूछते हैं तुम आज की प्रैक्टिस के बाद कहाँ जाओगे। तो मैथ्यू कहता है शायद डिनर करने। तो पीशगुन कहते हैं तुम क्या खाना चाहते हो, क्या मैं उसे यहाँ ऑर्डर कर लूँ। तो मैथ्यू कहता है शायद मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए। तो पीशगुन कहते हैं क्या कह रहे हो, मैं भी खाना चाहता हूँ, कल जैसा ही रेस्टोरेंट से मैं ऑर्डर कर देता हूँ। मैथ्यू कहता है आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। पीशगुन कहता है हे सब कुछ ठीक है, बस मुझे मेंस पसंद नहीं है, मैं अभी भी तुम्हारा ब्रदर बन सकता हूँ। मैथ्यू गुस्से में कहता है आप बन सकते हो पर मैं नहीं, अगर आप मुझे अपने आप से अलग करना चाहते हो तो ये करना बंद करो, मुझे परेशान मत कीजिए ताकि मैं अपने आप को एक साथ कर सकूं। और वहाँ से ये कहकर चला जाता है और पीशगुन सोच में पड़ जाते हैं। अब सीन इवेंट की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ नामवा अंदर एंटर कर रही होती है एंड 2 गर्ल्स आकर कहती हैं आप फ्रूटी लवर की एडमिन हो ना। तो नून एंड नामवा कहती है हाँ। तो वो गर्ल्स कहती है हमें आपकी फ़ोटोज़ बहुत पसंद है, आज आपके साथ फैन बॉय नहीं आया। तो नून कहती है नामवा हमें ग्रुप गैप को अपने साथ इनवाइट करना चाहिए था। अब दोनों अंदर चली जाती हैं। तभी वहाँ स्टार आ जाती है सबको धक्का देते हुए। तो नून कहती है इसलिए यहाँ इतनी भीड़ है, तुम अभी आई हो, बट तुम क्यों आई हो यहाँ। स्टार की फ्रेंड कहती है शायद हम फ्रूटी लवर सेलिब्रिटी के नेक्स्ट होना चाहते हैं, मैंने सुना है तुम्हारे बैंड को 3 लाख व्यू हो गए हैं, शायद तुम नेक्स्ट राउंड में जा रही हो, पर अगर हम इनके पॉइंट्स को डिसलाइक से माइनस करें तो हमें नहीं पता कि ये लीडर बोर्ड में कितने नीचे होंगे। तभी वहाँ एक पर्सन आकर कहता है इस मंथ कौन कौन पैदा हुआ है, लग रहा है बहुत सारे लोग इस मंथ पैदा हुए हैं और हमारा जो न्यू कोला पैटर्न है वो आने ही वाला है। तभी वहाँ माइपाई आ जाता है जो नामवा को देख रहा होता है, लेकिन नामवा इसे देखकर बिल्कुल कुछ नहीं हो रही होती है। नून कहती है नामवा माइपाई तुम्हारे कैमरे में देख रहे हैं। माइपाई और नामवा का आई कांटेक्ट होता है और नामवा गैप के रूम वाली बात याद करने लगती है जब उसने वहाँ माइपाई को देखा था और वो वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर स्टार भी हैरान हो जाती है। अब सीन पीशगुन की तरफ शिफ्ट होता है जो सोच में डूबे होते हैं और मैथ्यू की बातें याद कर रहे थे। तभी वहाँ नामवा आ जाती है जिसे पीशगुन पूछते तुम इतनी लेट क्यों हो गई, बट नामवा कोई जवाब नहीं देती। तो पियक कहते हैं टीनेजर ऐसे ही होते हैं, इन्हें अपने लिए प्राइवेट टाइम चाहिए होता है, उसे थोड़ा टाइम दो। एंड अगेन पीशगुन मैथ्यू की बातें याद करने लगते हैं, जैसे आप मुझे अपने आप से अलग करना चाहते हैं तो ये करना बंद करो। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ ग्रीन ने खाना बनाया होता है। तो मैथी उसे खाने जा रहा होता है पर ग्रीन उसे मना कर देते हैं, ये कहकर कि पहले अपने भाई को बुलाओ। तो मैथी कहता है मैं ऑलरेडी बहुत बार उनके डोर को नॉक कर चुका हूँ पर वो आंसर नहीं कह रहे, मुझे नहीं पता क्यों। तभी सीन दिखाते हैं ग्रीन खाने की फ़ोटो क्लिक करके ग्रीन को मैथ्यू को सेंड कर देता है, जिससे मैथ्यू बाहर आ जाता है और कहता है क्या खा रहे हो। सभी डिनर करते हैं और मैथ्यू कहता है ये तुमने बनाया है, कैसे। ग्रीन कहता है यूट्यूब पर रेसिपीज़ हैं। मैथी को भी खाना बहुत पसंद आता है और वो कहता है मैंने ऐसा कोरियंस को करते हुए देखा, और वो खाना लेकर अंदर चला जाता है। ग्रीन एंड मैथ्यू से देखकर कहते हैं ये वियर्ड है। तो मैथ्यू कहता है ये तुम्हारा भी ब्रदर है। ग्रीन कहता है तुम्हें ये पसंद आया। तो मैथी अजीब सा फेस बनाकर कहता है यक। तो ग्रीन कहता है मजाक करना बंद करो। ग्रीन उसे देखा जा रहा था। तो मैथ्यू कहता है क्या देख रहे हो, मैं तुम्हारे साथ ही शेयर नहीं करने वाला। ग्रीन कहता है ऑफ कोर्स, पर इसमें इतना क्या खास है जिससे मेरा ब्रदर फ्रेंड इतने अच्छे से सिड्यूस हो गया। मैथ्यू कहता है क्या तुम पागल हो, क्रिस्पी पॉक से बातें कर रहे हो। तो ग्रीन मैथ्यू का सिर सहलाने लगता है एंड वो उठकर कुछ काम करने चला जाता है। तभी मैथ्यू कहता है ग्रीन मुझे तुम्हें कुछ बताना है।
ग्रीन कहता है क्या, तो मैथ्यू कहता है क्या तुम्हें P1 याद है, मैंने सेम मिस्टेक फिर कर दी पर इस बार P शगुन के साथ, जिससे मैथ्यू सैड हो जाता है। एंड मैं ये पार्ट ही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट आगे कहानी में नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाय।